वेलकम टू बैक पीके फिजिक्स पॉइंट में मैं छोटू कुमार आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखें सॉल्यूशन। तो देखें सॉल्यूशन को सबसे पहले डिफिनेशन तो हम लोग सभी जानते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ के समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो देखिए होमोजीनियस एक नया शब्द यहाँ पे आ रहा है, होमोजीनियस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समान। होमोजीनियस का मीन्स होता है वन फिक्स, या हम ये भी बोल सकते हैं जो कंपोनेंट है और एनी फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट होंगे वह वन फेज में होंगे, या तो फिर कंपोनेंट फ्रैक्शनल फिक्स्ड पॉइंट में होगा। जैसे हम लोग विलयन बनाने जा रहे हैं तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे पानी और जल का विलयन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, इसको भी हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ये भी सॉल्यूशन का एग्जांपल है। चीनी और पानी का विलयन, इसको भी हम लोग सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ये भी सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो देखिए अब जैसे हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूशन टू टाइप्स का होता है। जैसे सॉल्यूशन में एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट, इसको देखते हुए यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है बाइनरी सॉल्यूशन और दूसरा है पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होंगे। ठीक है, और पॉलिनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें सोल्यूट की अमाउंट मात्रा ज्यादा होगी, सोल्यूट का कंपोनेंट अधिक होगा, एक से अधिक होगा। जैसे हम विलयन बना रहे हैं तो वाटर हमारा सॉल्वेंट का काम कर रहा है और उसमें सोल्यूट में हम लोग चीनी डाल दिए और चीनी में हम थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं। तो नींबू चीनी और वाटर, ये जो मिश्रण सॉल्यूशन बना, इसको हम लोग पॉलिनरी सॉल्यूशन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन का डिवाइडेड जो करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, वो कंपोजिशन के आधार पे, अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। दो कैटेगरी में होगा। पहला है बाइनरी
बाइनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट है पॉलिनरी। पॉलिनरी सॉल्यूशन, इसमें कंपोनेंट की संख्या 2 होगी। वन सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। इसमें कंपोनेंट की मात्रा 2 से अधिक होगी। कंपोनेंट 1 होगा सॉल्वेंट और 1 से अधिक होंगे सोलूट, मोर देन 1 सोलूट। ठीक है, अब हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें, हेलो, हाँ, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में सबको जान रहे हैं कि सॉल्यूशन बनाने के लिए एक सोलूट और एक सॉल्वेंट होंगे। ठीक है, तो पहला जो है सोलूट प्लस सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होंगे वो मोर अमाउंट में, यानी सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी, तभी हम विलयन बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो ले रहे हैं अमाउंट वो है ग्राम यूनिट में। अब सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में। ग्राम यूनिट, अब दोनों का यूनिट ग्राम में है। अब देखिए, कुछ हमारे यूनिट्स आते हैं बाइनरी सॉल्यूशन को और भी डील करने के लिए, और भी सॉल्यूशन को बेहतर समझने के लिए बेसिकली यूनिट का स्टडी करना बहुत नेसेसरी है। तो यूनिट में हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें जो यूनिट है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फिजिकल यूनिट और नेक्स्ट है केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, परसेंटेज W/W होता है। ये क्या है इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। जबकि केमिकल यूनिट में हम लोग बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट जो बेसिकली बोर्ड लेवल में पूछता है क्वेश्चन एराइज करते हैं, जैसे में नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, ये सब का एप्लीकेशन करेंगे। ये हमारा बेसिक है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिकल यूनिट। सॉल्यूट का यूनिट, फिजिकल यूनिट। फर्स्ट है हमारा परसेंटेज W/V। परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/V, इसका मतलब क्या होता है? देखिए पहले डिफिनेशन, weight of solute in gram dissolve in 100 ml or cc of solution is called
परसेंटेज W/V। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्यूट का अमाउंट जो होगा वो किस यूनिट में होगा, तो ग्राम यूनिट में होगा, और उसको किस सॉल्वेंट में घुलाया गया होगा, तो वो सॉल्वेंट की जो यूनिट होगी वो सीसी या ml में होगी। जैसा कि आप लोगों को ऐसा मेडिसिन के पेपर पे लिखा हुआ रहता है, आप लोग देखे भी होंगे। यहाँ एक मान लेते हैं कोई बोतल है, इस पे लिखा हुआ है W और V, तो हम क्या समझेंगे, जो W है वेट ऑफ क्या है, सॉल्यूट है इन ग्राम यूनिट में। कौन सा यूनिट में है, तो ग्राम यूनिट में। और V क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है। अब इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए इसके रेपर के ऊपर लिखा हुआ है 1000 ml 10% W/V NaOH सॉल्यूशन। अब इसका मीन्स क्या समझेंगे, इसका मतलब क्या समझेंगे। अब ये मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब ये समझेंगे कि हम जान रहे हैं W/V जो सॉल्यूट है, इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो ग्राम यूनिट में है और उसको डिसॉल्व किया गया है सीसी में। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं कि 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, 10% क्या है, तो सॉल्यूट की अमाउंट है 10 cc क्या है, NaOH। किस चीज का काम कर रहा है, तो सॉल्यूट का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमारा ये कितना है, ये पूरे 1 लीटर का है 1000 ml, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 100 cc NaOH है। इसका मतलब हो गया कि ये 1 लीटर में हमारा NaOH जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कितना है, तो 100 ml मिला हुआ है। तो इसी प्रकार से एक नेक्स्ट परसेंटेज V/V वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, पहले डिफिनेशन समझ ले। वेट ऑफ सॉल्यूट in ml dissolve in 100 ml of solution is called परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूट है वो ml में है और उसको डाला भी गया है किसमें, तो ml का ही सॉल्यूशन में डाला गया है। जैसे यहाँ पे फिर एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक बॉटल है और इसमें लिखा हुआ है V/V, तो इसका मतलब क्या हम समझेंगे कि ये जो V है वो क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, और ये भी जो है क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। वॉल्यूम ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे एक दे दिया 1000 ml 10% V/V NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं, किसी का भी सॉल्यूशन दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ये लिए है, ठीक है, जो क्या है 1000 ml है, 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, NaOH है। ये लिखा हुआ है मेडिसिन की बोतल पे। हम क्या समझेंगे, यही समझेंगे कि V/V का मीन्स लगाएंगे, मीनिंग लगाएंगे। तो ये लिखा हुआ है कि हम जान रहे हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं भी कि 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो कितना है, तो 10% क्या है, ml में है, 10 ml
OH है, जो क्या है, किसका काम कर रहा है, तो सोल्यूट का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से थर्ड परसेंटेज W/W, इसका मतलब समझेंगे, इसका मीन्स क्या होता है, तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ solution is called percentage W/W। ठीक है, यहाँ पे जो सल्यूट का अमाउंट होगा वो भी ग्राम यूनिट में होगा और सॉल्वेंट भी होंगे वो भी ग्राम यूनिट में होंगे, यूनिट यूनिफॉर्म होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब जानते हैं, उसी तरह से एप्लीकेशन करेंगे। x मान लेते हैं कि x क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, W क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, किसके अकॉर्डिंग टू, ये परसेंटेज वेट बाई वेट के अनुसार। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x/W इंटू 100। ठीक है, इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट, आज सॉल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। मैं इसी तरह से पीके फिजिक्स चैनल पे आता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।